ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति रोशन रोही जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं बेशक मिली नहीं, बात पति परमेश्वर होते हैं, अच्छे इंसान ही तो जेल में अपने अगर सच्ची है किरण जी तो अपने हक के लिए उनको लड़ना चाहिए। बागी का सुपरस्टार रोशन रोही जेल में, क्या कुछ करना चाहिए? तो जब जो शादी करके जेल में भेज रहे उसके लिए ये है कि साधु बनतिया जब कि सो चूहा भीतर बा, कि साधु बनतिया जब कि सो चूहा भीतर बा, सब को के कहेले कि धन पवित्र बा। कैसा लगा? तो आपको लगता है कि किरण सिंह सच्ची है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। किरण सिंह को मैं जानती हूँ, बट मैं ये नहीं जानती कि क्या रीजन है दोनों के बीच में। अच्छा ये बताइए, शादी करके अपने पति को रेप केस में अंदर डलवा देना ये सही है या गलत? पति को? हाँ पति को, कि मेरे साथ रेप किया। अपने हस्बैंड को? ये बिल्कुल गलत है। 2 साल रह के साथ में बिल्कुल गलत है, बना के फिर बिल्कुल गलत है। लेकिन अब निजी लाइफ में उनके क्या है, देखिए पति पत्नी का प्यार भी एक अलग होता है ना। और अब मैं क्या बताऊं। प्रियंका तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से? जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी है सभी को तहे दिल से प्रणाम है। और कैसे हैं आप सब? हम लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या रीजन हो गया कि इतना सारे चैनलों के बीच आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? अक्सर मंचों पे दिखा जाता है विवादों के घेरे में रहती हैं, लेकिन आज मीडिया से रूबरू होने का क्या रीजन हो गया? बस कुछ ऐसी बातें हैं अगर दिल पे कोई बात किसी की लग जाती है ना सर, तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोई एक बार बर्दाश्त करेगा, 2 बार बर्दाश्त करेगा, बार बार बर्दाश्त नहीं ना करेगा। क्या आपके दिलों पे लग गया? एक है गायिका है, बनारस की कोई गायिका है, नाम लीजिए, नाम खुलकर बोलिए। मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझती है। हमारे ऑडियंस को पता कैसे चलेगा? आप किनके बारे में? ऑडियंस जान जाएगी ना। ऑडियंस कैसे जान जाएंगे? ऐसे कैसे जान जाएगा तो पता चलेगा ना। आपको चले ना भाई, काव्या कृष्णमूर्ति जी। आए हाय तो उनका कहनाम है कि उनका कहनाम है कि मेरे कैरेक्टर पे वो उंगली उठाई हैं कि गाड़ी में बैठ के घूमती हैं, ये है वो है। मैं जो भी हूँ, मैं अपने ऑडियंस के बदौलत हूँ, आप सबके आशीर्वाद से मैं जो भी हूँ। अगर आप पहले आप अपने अंदर देखिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप अपने कैरेक्टर पे पहले झांकिए, उसके बाद आप मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाइएगा। वो इसलिए कि मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ तक कि आप सोच नहीं सकती हैं। मेरे नाना जी गाते हैं, मेरी मम्मी गाती हैं, मैं गाती हूँ, हमारे खून में गायकी है। और जो नया पे आकर के गा रहा है और वो मेरे पे उंगली उठाइए, कहाँ तक सही है ये? गोलू राजा के साथ ज्यादा दिखते हैं, क्या बात है? गोलू राजा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था उस मंच पे कि आप लोग के बीच जो है बात विवाद बढ़ गई इतना ज्यादा? बात ये हुआ था एक्चुअली कि आप किसी भी मंच पे आप जा रहे हैं, सबसे पहले कोई कलाकार अगर मंच पे जाता है ना सर, तो जा करके सबको प्रणाम करता है, अपना स्तुति देता है, उसके बाद अपना गाना गाना शुरू करता है। कोई भी जगरता हो गया तो आपको इसलिए नहीं बुला रहा है ताकि आप अपना पर्सनल मैटर मंच पे साझा करें। मंच पे सबसे बोले कि हमरा से केहू के फाटा था, केहू के चीटा था। आप इनडायरेक्टली आप मुझे ही बोल रही है ना, हैं? मंच पे एक मैं ही हूँ। आपको लोग कलाकार गाना गाने के लिए बुला रहा है, ना कि अपनी पर्सनल बातों को रखने के लिए बुला रहा है। इसी बात को लेकर के मेरा हो गया था कि भाई गाना गाओ। आपने मंच वो देखा होगा कि मैंने बोला कि आप गाना गाओ, तो वो बोली कि हमरा से केहू के फाटा था, चीटा था। तो ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? और फिलहाल बीच में मैंने देखा है कि एक इंटरव्यू मैंने देखा कि संस्कार बता देता है कि इंसान कैसा है, इंसान कैसा है। ये बात उन्होंने बोला ना, संस्कार की बात वो ना ही करे तो बेहतर है। इसलिए क्योंकि यार आपको बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि प्रियंका तिवारी कौन है। प्रियंका तिवारी एक ऐसे घर की लड़की है ना, आपको ये सोचना चाहिए कि प्रियंका तिवारी कुंवारी लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है। आपने मुझ पे उंगली उठा करके साबित कर दिया कि आप किस खानदान से बिलोंग करती हैं। इनका तो आरोप भी बहुत बड़ा आरोप है कि प्रियंका तिवारी के मांग में कभी सिंदूर नहीं सज सकता है। हाँ, सिंदूर खुद के मांग में सजा है तो कितना इज्जत से सजा है ना। पूरा भोजपुर पूरी इंडस्ट्री जानता है कि कितना इज्जत से सजा है उनके मांग में सिंदूर, है ना। लड़कियों को क्यों दबाया जाता है स्टेज? लड़कियों को दबाया जाता है लेकिन थोड़ा बहुत, और कहीं ना कहीं दबाने का मतलब ये होता है कि लड़की क्या पता कहीं और अच्छा करे। हाँ। अच्छा, एक मीडिया में देखे आप रो रहे थे अपना पापा की कहानी सुनाकर। हाँ, वो बोली थी, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी ना, इसीलिए कि यार शर्म करो, यार शर्म करो। लव मैरिज करना गुनाह नहीं है सर, लव मैरिज करना बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। लेकिन आप वो प्यार कैसे भूल सकती हैं? आपके पिता ने आपको 20 साल पाला पोसा, आपको जवान किया, और आप पल भर के प्यार के लिए अपने पापा का सर का पगड़ी आप गिरा देती हैं।
आपको शर्म नहीं आया करते वो हुए? तो कह रहे हैं कि हम इज्जत से शादी किए हैं, जिसके साथ किए हैं एक ही के साथ किए हैं, कम से कम 10 तरह के लोगों के साथ गाड़ी में तो नहीं ना घूमते हैं। गाड़ी में? अच्छा चलिए, गाड़ी की बात आपने कर दी। हाँ। उनसे पूछिएगा कि ऑल्टो में किसके साथ घूमती थी? ऑल्टो में। आज हैरियर ली है, कहाँ से लिए आई डोंट नो। मैं एक बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ, बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ। मैं जो हूँ अपने दम पे हूँ। मैं विवाद में इसलिए हूँ क्योंकि मैं खारा पक्का बात बोलती हूँ, खारा पक्का बात बोलती हूँ। कार्यक्रम मिले ना मिले डजंट मैटर, ये बात की बात है। लेकिन मैं जो बोलूँगी सत्य बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे मिर्ची लगे या ना मिले। कि काव्या कृष्ण मूर्ति के खिलाफ आपने पूरा जोरों शोर से लग गई है, लेकिन वही स्टेज पे गोलू राजा हो या फिर मेल सिंगर हो, दर्द होता पेट में कई अश्लील गाने गाते हैं और आप लोग उस पे हंस के रिएक्शन देती हैं, उस समय बुरा नहीं लगता आपको? अरे वो गाने जो होते हैं वो सब कॉमेडी गाने होते हैं, कितना आसान कॉमेडी भाव में झाड़ दिया। नहीं, पल्ला मैंने नहीं झाड़ा, वो सब गाने कॉमेडी भाव में। फिलहाल एक मैंने गाना गाया कि बत्तियां बताई कैसे जाके अपना माए से, कि बत्तियां बताई कैसे जाके अपना माए से, प्यार हो गइल बा हमरा गोलू जी के भाई से। अगर ये मैं बात बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ मंच पे ना, लेकिन पब्लिक हम लोग को बुलाती है इंटरटेनमेंट के लिए, तो ये गलत कहीं से नहीं है सर, ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मंच पे जो आप विवादे की बातें कर रही हैं, काव्या कृष्ण मूर्ति को आप भी कम कहीं ना कहीं नहीं आता था, आप उस पे हमारे गार्जियन करती हैं, आप लोग बोल रही हैं। हाँ करते हैं, लेकिन यार किसी के अंदर घमंड आ जाता है ना, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब कोई अकेले चरा है, किसी को कोई अकेले मंच किया है दम भर, और बीच में कुछ लड़कियां और आ गई मंच करने वाली। एक कहावत है, कहा जाता है कि जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं होता ना, वहाँ पे लेड़ पहाड़ होता है। यानी आपका कहने का मतलब ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गायिका की कमी हो गई है, काव्या कृष्ण मूर्ति को आप बोल रही हैं? मैं नाम नहीं रख रही, लेकिन कमी तो गायकी क्षेत्र में नहीं, क्योंकि टैलेंट किसी का कर्जदार नहीं होता। टैलेंट जब मन तब अपना उभर सकता है, कोई हिट हो सकता है। आजकल का जो चल रहा है ना, कोई भी हिट हो सकता है। लेकिन अब हमसे उनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि ये मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है यार। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से रहूं। एक सीनियर है कि जूनियर है आई डोंट नो, लेकिन उनका जो व्यवहार है ना, जो उनकी बोलने की तकनीक है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोल रहे हैं कि ऑल्टो से घूमती थी, क्या आपके पास कोई सबूत है या कुछ आपने देखा है? सबूत व्हाट्सएप पे भेज दो। कैमरा में दिखा दीजिए। क्यों ऑल्टो में घूमना गुनाह है? मेरे फोन में नहीं है, मेरे फोन में नहीं है, आप यहाँ पे गलत साबित हो रही हैं। मेरे फोन में नहीं है। आप एक काम करिएगा, हमारे गार्जियन है एंकर विकी तिवारी जी, उनका आशीर्वाद प्यार हम पे हमेशा बना रहता है। और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव जी को बिहार में लाने वाले विकी तिवारी जी हैं। काव्या से पूछिएगा, आज मेरा पेमेंट है 30,000 40,000 रुपया, लेकिन जिस समय हम विकी तिवारी जी से मिले थे उस समय मेरा पेमेंट था मात्र 2,000 रुपया। ठीक है, 2,000 रुपये मात्र मेरा पेमेंट था, और आज हम 40,000 रुपये कमा रहे हैं। एक प्रोग्राम का 1 घंटे का अगर हम ले रहे हैं तो ये देन किसका है? जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो काव्या जी की ज़िंदगी में अगर विक्की तिवारी का थोड़ा सा योगदान हुआ होगा तब ना आज वो इस लेवल पे पहुंची हैं। और एक मैंने बात सुना था मंच पे, उन्होंने कहा, इनडायरेक्टली कहा कि कुछ लोग हमारा फ्लैट पे आवता, खाता, नमक हराम हो जाता, खा के भुला जाता। उन्होंने नाम भी रखा था। शर्म करो यार, हमारे किसका नाम रखी थी? नाम रखी थी। अब इतना डीपली मत जाइए आप, है ना, वो आप प्रोग्राम देख लीजिएगा। बताइए, हमारे भोजपुरी हिंदू सनातन धर्म में मेहमान को भगवान का रूप कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव कहा जाता है। आप किसी को खिलाइएगा तो आप कह दीजिएगा नहीं है? ऐसे इंसान को डूब के मर जाना चाहिए। शर्म करो यार, शर्म करो। उस इंसान ने तुमको बनाया, उस लायक किया। बेशक बाद में कोई सपोर्ट करे ना करे, बाद में तो कहा जाता है कि कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जब इंसान थोड़ा सा 3-4 सीढ़ी चढ़ता है तो बाद में तो इधर से सपोर्ट, इधर से सपोर्ट, उधर से मिलता है ना। लेकिन जब इंसान उठता है तो उस समय कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता यार? उस समय आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? तो उस चीज़ को मत भूलिए। मैं 8 साल पहले एक लड़का मेरा फेसबुक पेज बना दिया था, एक फेसबुक पेज मेरा बना दिया था, और मेरी ज़िंदगी में 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल से बहुत माना है। और मैं उन लोग का जितना उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं आजीवन कर्जदार रहूँगी, आजीवन कर्जदार रहूँगी। और उस लड़के का शादी है मई में, 23 तारीख को शादी है। तो उनकी शादी में
टोटल इंस्ट्रूमेंट, डांसर, सिंगर सारा मैं खुद से। वो बोले कि दीदी हमारे शादी में रहुआ का करब, हमरा खातिर रहुआ का करब, हमने का करे के बाटे था, हमारा शादी होके एल्बम ठीक बा, सारा हम करवा देता नहीं, टोटल मैंने किया। तो किसी का एहसान मत बोलिए आप लोग, एहसान फरामोश मत होइए। एक तो एहसान फरामोश हो गई और ऊपर से कह रही हैं कि हमारा फ्लैट पे आके खा के लोग नमक हराम हो जाता है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा जो कि कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे आते हैं, बराबर आप ही लोग का फैंस भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि जब भी इन लोगों का मार्केट गिरता है तो आपस में एक ही साथ मंच करती हैं, सब कुछ एक ही साथ रहते हैं लोग, और एक दूसरे का कटाक्ष करना सोशल मीडिया भी ये लोग शुरू कर देती हैं जानबूझ के, लोग टीआरपी के लिए टीआरपी के लिए नहीं, वो जानबूझ के तो नहीं होता है, बस कुछ बातें होती हैं जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है ना। अब मंच पे पूरा माइक लगा है, पूरा समाज का लोग देख रहा है, और ऑन द माइक आप किसी के चरित्र पे उंगली उठाइएगा तो हम चुपचाप, मेरे मुंह में दही ना नहीं ना जमा है, मैं चुपचाप आपकी बातों को सुनूंगी, फाड़ डालूंगी, जो होगा देखा जाएगा। आपसे भी बहुत तगड़ा वाला हमको लगता है कि विवाद हो गया था एक ऋतु राय जी के साथ। अब आप खुद देख लीजिए ना, खुद देख लीजिए, चरित्र संस्कार आपको खुद दिख जाएगा, पूरा मंच उठा के देख लीजिए। विवादित असली विवादित कौन है, विवादित असली कौन है? आप लोग एक बार, जितना भी विवाद हुआ है, चाहे प्रद्युमन परिषद, चाहे ऋतु राय, चाहे प्रियंका तिवारी हो, अभी फिलहाल एक मगही के कोई सिंगर हैं अमित आशिक जी, बेचारा इतने सभ्य, इतने मतलब बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत अच्छे इंसान है, मैं मिली हूँ उनसे एक बार। आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा? चलिए मैं बुरी हूँ, प्रद्युमन परदेसी जी बुरे हैं, ऋतु राय बुरी है, अमित आशिक वो भी बुरे हैं, सब कोई बुरा है। तो धरती पे एक आप ही जन्म ली है, एक आप ही का जन्म हुआ है, संस्कारी, चरित्रवान, चरित्रहीन में। कितना बड़ा आपका चरित्र है, पूरा एकदम चर्चा होगा, चर्चा एकदम क्या उसको डॉक्यूमेंट्री लिखाएगा आपके लाइफ पे। और आप बोल भी रही थे कि मैं अपनी लाइफ में मैं एक मूवी बनाऊंगी। भाई सही है, अगर किसी को मूवी बनाना हो ना, एक बार उनका कमेंट चेक कर लीजिएगा, चरित्र का प्रमाण आपको तत्काल मिलेगा। अंततः जाते जाते श्रोता से क्या उम्मीद, क्या कहिएगा? श्रोता से मैं यही कहूंगी कि आप लोग ऐसे कलाकार को सपोर्ट करिए, ऐसे कलाकार को जो टाइम को वैल्यू दे। लड़ाई झगड़ा बात की बात है, लड़ाई झगड़ा बाद की बात है, लेकिन जो कलाकार आपके इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान दे। आपका कार्यक्रम है, आप मुझे पैसे दे रहे हैं यार, आप मेरी गायकी सुनने के लिए मुझे बुला रहे हैं, मेरी गायकी सुनने के लिए आपने मुझे पेमेंट कर दिया, आप मुझे बोल रहे प्रियंका जी आपको 9 बजे आना है, तो मैं क्यों नहीं 7 बजे आ जाऊंगी? अगला अपना मंच सजाया है, पूरा लोकेशन पूरा थी कि शादी विवाह का पूरा सब पैसा लगाया उसमें, और आप एन मौके पे बोले कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं 12 बजे आ रही हूँ, मैं 10 बजे आ रही हूँ। क्या है ये सब? ये बातें आपकी सही है। हाँ, कि आपको सबसे ज्यादा किनके साथ प्रोग्राम करने में अच्छा लगता है? गोलू राजा जी। ठीक है, गोलू राजा जी के बारे में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक क्लिप वायरल हुआ था स्टेज पे कि लड़की को आगे खड़ा करके पीछे से वो हारमोनियम बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे, उसको लेकर आप क्या नगाड़ा बजा रहे थे, उसको लेकर गोलू जी? हाँ, गोलू जी का गोलू जी नहीं, एक अजीत हलचल जी तो हम सबके आदरणीय है, और ठीक है, आदरणीय है, और आदरणीय आपके ऐसे कार्य कर रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन रहेगा? क्या कहना चाहेंगे? और वो शिवान के डांसर है, खुल को वो छपरा के हैं, उम्र में बड़े हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं, बहुत इज्जत करते हैं, हमारे नहीं आप सबके लिए भी आदरणीय है वो, मेरे लिए नहीं आप सबके लिए भी है। कार्य जो है उनका कहीं ना कहीं लोग सुनना चाहता है। चैता जो है बिना नगाड़ा के, चैता जो है बिना नगाड़ा के संपन्न नहीं होता है, लेकिन बजाने का तरीका गलत है सर, महिलाओं के शरीर नहीं, तरीका गलत है। महिलाओं के शरीर में ब्लाउज में माइक घोषणा कहाँ तक सही है? नहीं, ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। इसका विरोध सिंगर लोग क्यों नहीं करते? इसका विरोध पता है कौन करेगा? जिसके द्वार पे आप जा रहे हैं, देखिए कि नगाड़ा कहाँ कहाँ रख के बजाया जा रहा है, करिए ना विरोध, जकर्ता करे विरोध, पैसा दे रहा है वल्गैरिटी करने के लिए। अश्लील गाने पे अगर पाबंदी लगाई जा सकती है, तो ऐसे स्टेज पे जो खुला मंच पे ऐसे किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं लगाया जा सकता? एकदम लगाया जा सकता है। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? कलाकार कितना बोले, क्यों नहीं? कहाँ कोई कलाकार तो बोलबे नहीं करता है। प्रमोद प्रेमी जी एक डांसर को पटक के ऊपर चढ़ जाते हैं, कहिएगा कि अश्लीलता नहीं है, अब बताइए क्या जवाब है इसका? गाना में अश्लीलता है कि स्टेज पे जो हो रहा है उस पे अश्लीलता ज्यादा है? मंच पे, हाँ, मंच पे ही ज्यादा हो रहा है। अब पता नहीं वो मंच पे वो अश्लीलता है या फिर जो मंच पे हो रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, एक सेकंड बता रही हूँ मैं आपको। पब्लिक को क्या पता, कहीं मनोरंजन का केंद्र होगा। क्यों?
अश्लीलता भी तो अगर अब ये उनसे पूछे जो ये कार्य किए हैं, हम नहीं ना कर रहे सर, आई डोंट नो। भोजपुरी के एक अभिन्न अंग है, तो हाँ। आपको इस पे अपना राय अपना रखना राय चाहिए। रखना चाहिए ना। राय रखना चाहिए कि बहुत गलत है, बहुत ज्यादा ही गलत है, चाहे वो डांसर हो, चाहे सिंगर, चाहे कोई हो, सभी स्त्री आदरणीय है। अजीत हलचल पे वो लड़की जो है केस भी कर चुकी है। हाँ हाँ, जान से मारने की धमकी भी मिला है उसको। किस हो गया है? जी, इंटरव्यू में बोली है कि हमको जब इंटरव्यू दिए तो जान से आखिर मारने ऐसा की धमकी हरकत ऐसा क्यों ऐसा करते हैं दुर्गोला मंच पे वाले लोग लोग कि तो केस और होने तक लिमिट है पार नौबत कर आ लेते जाता हैं। है। मैं क्यों? दवा को बीच में अच्छा, आप अजीत चल जी की बातें कर रहे हैं, क्यों? वो लड़की भी तो पूरा एकदम अपने मूड में है। चलिए आप ही का बात करते हैं प्रियंका हाँ जी। जी, आपके साथ या फिर आपके साथ स्टेज पे अभद्रता होगी तो हाँ। आप एक्शन मैं उंगली उठाऊंगी, कहा नहीं मैं उठाती हैं उंगली आप? उठाऊंगी, नहीं उठाती लेकिन हैं आप। अगर अगर गोलू राजा अगर जी वही किसी के साथ आपके साथ अश्लील गाने गाते हैं, कौन तो से आप भी गाने? हंस के रिएक्शन कौन देती से हैं। गाने? गाने दर्द बताइए। होता पेट में, दारा में, गाना एक्सरा करा, कोई गाना तरह के गलत गाने नहीं वो है, गाए हैं। गाना ये गाना कई पब्लिक के तरह के गाने। मनोरंजन के लिए। अब आप एक ही बार पूरा एकदम, एक होता है कि कपड़ा धोना, एक कपड़ा होता है कि धोना, अब उसको आप खींच के फाड़िएगा। अब ये मनोरंजन हो गया। एक होता है गाना, हाँ। अब एक होता है कि गंदा गाना। वही आप ही लोग के कहीं ना गायिका कहीं के साथ क्यों मानसिकता- मनोरंजन हो जाता है, और अच्छे गायिका के साथ क्यों नहीं करते हैं? वो शिल्पी राज के साथ नहीं करते हैं, करीना पांडे, हेमा पांडे के साथ नहीं करते हैं, आप ही लोग के साथ क्यों करते हैं बताइए? देखिए, सब किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सब किसी की अपनी अपनी। शारदा सिन्हा जी अपना गाती थी, कल्पना जी अपना गाती हैं, इंदु सोनाली जी का अपना जो है क्वालिटी है। समझ रहे बात को आप? मतलब सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है मतलब गाने वही बात की। है कि हरम तो हुरम, अजीतम तो थूरम, वही बात है। शायद हो भी सकता है, शायद हो सकता है। हो चलिए सकता है। देखिए, ये इनका रिएक्शन सुधरने है। वाला नहीं है। नहीं नहीं, एकदम सुधर जाएगा, कैसे? एकदम सुधरे। कलाकार खुद में सुधार करे, दिन मैं तो और कर ली, अश्लीलता बढ़ता जा रहा है। मैं सुधार। कलाकार लोग तो एक दूसरे पे तो आरक्षण नहीं लगा रहे हैं। आपने एक मेरा शो देखा होगा गुड्डू गुलजार के साथ, देखा है? अभी अभी मेरे साथ वो कितना शो हो रहा है? एक भी नहीं। कितना हो रहा है? एक भी नहीं। एक भी नहीं। 2 साल हो गया। आवाज उठाएं कभी? आवाज क्या उठाना, ये मैं तो मतलब मैं शो ही नहीं करूंगी। आवाज अगला ऐसा आदमी तो करता रहेगा। आवाज ऐसा आवाज उठाई हूँ, मंच पे बेइज्जत की हूँ। मंच पे उस समय की है, लेकिन आप लोग इग्नोर नहीं करती हैं कलाकारों को, बस वो आप कर दी इग्नोर, छोड़ दी। ऐसा अगला बात- सुधर गया ना, आपने नोटिस किया? अगला सुधर गया है, मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा गाना गाता है, मेरे से कलेक्शन मांगता है कि प्रियंका जी इतने भेजी ना कलेक्शन। अगला सुधर गया, अगला नहीं सुधरा तो मैं अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं लाऊंगी? मैं लाऊंगी। मैं ही प्रियंका तिवारी हूँ जो मैं पहले कहा करती थी कि चटनी के ऊपर चोखा का करी, तारा लेखा मऊगा बेस हमारे से धोखा का करी, मर्द रहता तो मर्द से लड़ता, तारा जैसन बोका हमार का करी। मैं ही प्रियंका तिवारी हूँ, मैं ही प्रियंका तिवारी हूँ जो मैं अब इतने अच्छे अच्छे गाने गाती हूँ। एक गाना मेरा फिलहाल मंच पे गा रही थी, कि हमारा के सुनो काहे देत बाड़ा साजा हो, कि हमारा के सुनो काहे देत बाड़ा साजा हो, कि दिलवा में रखले बानी तोहरा के राजा हो। चलिए, जाते जाते दर्शकों से क्या कहिएगा? जाते जाते अभी कहाँ जाइएगा आप? अभी और बातें हैं, सुनिए। जब आए हैं तो इंटरव्यू लीजिए अच्छे से आप। अभी फिलहाल आप लोग मैरी कॉम जो हो गई हमारी, मैरी कॉम है, पहलवान है एक, तो जो उस फील्ड से है वो अपने जांग पे ताली ठोके तो चलता है। मैं हूँ कलाकार, मैं कलाकार हूँ, मेरा पेशा है गाना गाना। मैं एक लड़की होकर के अपने जांग पे ताल ठोकूं, कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। तो अगर मैं ताल ठोकूंगी तो आप लोग फिर चूड़ी पहनिएगा ना? नहीं पहनिएगा ना? ताल ठोकेंगे। आप लोग ताल ठोकिएगा? ठोकने की नहीं, देखिए कुछ चीजें देखिए, ताल जो बनाई गई है वो मर्दों के लिए बनाई गई है, बनाया गया है ना। अब सब काम औरतें कर ले, खैर तो करने को तो कर ही ले रही है। ठोकने लगे तो फिर भाई फिर मर्द भी दो उनके साथ मिलकर ताल से ताल मिलाएगा। बातों को सुनिए, तो मर्द ताल से ताल मिलाएगा तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? मर्द जीतेगा। तो सही बात है ना, फिर मर्दों को ही जीतने दो यार। नहीं तो कोई जानबूझ के अगर मर्द बनना चाहता हाँ। है तो भाई क्या कीजिए? उसका क्या कीजिएगा? सही बात है। तो ये सब नहीं यार, लड़की बहुत नाजुक चीज है, भगवान बड़े प्यार से बनाए हैं। आप आराम से अपना घर वाले इतने अच्छे हैं जो हम लोग को इस लाइन में आने के लिए मौका दिए हैं। मैं कैसे परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे नाना जी, मेरी मम्मी रीता तिवारी जी, सब कोई गाता है। मेरी मम्मी को भरत शर्मा जी, विजेंद्र गिरी जी, सब कोई बहुत मान सम्मान करते हैं। मेरी मम्मी निर्गुण पूर्वी की गायिका है, बताइए। और मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए, काट दे बहू ओकरा के, जीने नहीं दूंगी मैं उसको, बता दे रही हूँ, फाड़ डालूंगी। अपने कैरेक्टर पे झांको, छोटा छोटी खुद कैसी हो। झोटा झोटी नहीं रह गया सर, झोटा झोटी नहीं रह गया। कोई आपके दिल को दुखने वाली कोई बात बोलता है
आप एक बार बर्दाश्त करिएगा, 2 बार करिएगा, कितनी बार करिएगा? जवाब देना जरूरी समझते हैं? समझते हैं ना? 2 बार ना बर्दाश्त करिएगा आप कि बार बार करिएगा? कोई पैना कर रहा है, आप करवाइएगा पैना? क्या भी बात करिएगा उसमें? बस वही बात है। अच्छा गाना गाकर सुनाइए, चैता वाला गाना। चैता जी। हो कि पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा चैत महीनवा, पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा चैत महीनवा, पुरुवा बेअरिया में भंगिया घोराइल, हर घड़ी मनावा रहता मधुआइल, बिना बाते हो बिना बाते हुला से परनवा हो रामा चैत महीनवा, पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा चैत महीनवा। प्रियंका जी, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि प्यार वार कभी किए हैं? प्यार हम बता दें आपको, हम प्यार अपने पापा से बहुत करते हैं। बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं हुआ है आज तक आपको? कोई जिंदगी में जगह ही नहीं उसका, वैल्यू नहीं देती मैं। बताइए, लोग मैं आरोप वैल्यू लगा नहीं रहे देती। हैं और आपसे पूछते हैं आरोप प्यार- जो लगा रहे, एक बार खुद के चरित्र में झांके यार। खुद के 3 कुल को तार चुकी है वो लड़की। 3 कुल जिसको बोला जाता है ना, 1 कुल, 2 कुल, तीसरा कुल, 3 कुल को तार चुकी है वो लड़की, और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगी? प्रियंका जी, शर्म आप करो शादी यार। कब कर रही हैं? मैं हाँ। मेरी शादी होगी ना तो दूर दूर तक शोर होगा। लव मैरिज होगी या नहीं, अरेंज मैरिज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरेंज मैरिज ही कीजिए। हाँ, अरेंज मैरिज। भाई मेरे पापा लाएंगे यार, आई लव माई फादर, मेरे पापा लाएंगे। पापा की मैं लाडली बेटी हूँ और मैं पापा से बहुत, क्योंकि जब मैं इस लाइन में आई थी ना, इस लाइन में जब मैं आई थी, मेरे पापा रोते हुए एक बात बोले आज से 8-9 साल पहले, बेटा सब अपन गई हो बजई हो ना रोकब, लेकिन अपना पगड़ी ऐसे, बेटा पगड़ी बाप के मत गिरे दी हो, बाप के पगड़ी कभी मत गिरे दी हो। और बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूँ, कुछ भी कम पड़ जाएगा शब्द, घटिया होती है वो लड़की जो अपने बाप की पगड़ी गिरा करके लव मैरिज करती है। बहिष्कार करिए ऐसी लड़कियों का, ना उनका परिवार रहता है, जो चरित्र और सोच और जो है ना, बात ना ही करे तो बेहतर है, ना करे बात तो ही बेहतर है। क्या शादी करने के बाद एक अपने पति को जेल में भेजना कहाँ तक सही है? जेल में हाँ, ये घड़ी अभी मगही में मगही का सुपरस्टार रोशन रोही जेल में, क्या कुछ करना चाहिए? तो जब जो शादी करके जेल में भेज रहे उसके लिए ये है कि साधु बनतिया जब कि सोचुहा भीतर बा, वाह, कि साधु बनतिया जब कि सोचुहा भीतर बा, सब क के कहेले कि धन ही पवित्र बा। कैसा लगा? यानी आप सौ किरण जुआ सिंह को भीतर बोल रही बा। हैं? नहीं, मैं गाना है, ये गाना है। सवाल रोशन रोही पे था। नहीं नहीं नहीं, मैं नाम नहीं सुनी, रोशन रोही जी का सवाल था। अच्छा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये मैंने मनोरंजन के लिए सुना दिया आप सबको, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति रोशन रोही जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं बेशक मिली नहीं, कहा बात जाता है पति परमेश्वर होते हैं। अच्छे इंसान ही तो जेल में अपने अगर सच्ची है किरण जी तो अपने हक के लिए उनको लड़ना चाहिए। तो आपको लगता है कि किरण सिंह सच्ची है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, किरण मैं सिंह को कुछ जानती भी हैं? नहीं जानती। किरण सिंह को मैं जानती हूँ, जी। बट मैं ये नहीं जानती कि क्या रीजन है दोनों के बीच में। अच्छा ये बताइए, शादी करके अपने पति को रेप केस में अंदर डलवा देना ये सही है या गलत? पति को, हाँ, पति को कि मेरे साथ रेप किया। अपने हस्बैंड को, हाँ। ये बिल्कुल गलत है, 2 साल रह के साथ में बिल्कुल गलत रिलेशन है। बना के फिर अंदर बिल्कुल कर गलत है। लीजिएगा। लेकिन अपनी निजी लाइफ में उनके क्या है, देखिए पति पत्नी का प्यार भी एक अलग होता है ना। और प्यार अब तो मैं होता क्या है, बताऊं, ड्रम में लोग पैक कर रहा है। ड्रम में पैक पति पत्नी इसलिए तो जेल में बंद है कि ना क्या वो भी पैक कर देगी। हाँ, तो मरीन ड्राइव पे गोली मार दिया जाता है लड़की को, लड़की या किसी और से प्यार मरीन करती ड्राइव है। नहीं, आरा में ना, मरीन ड्राइव पे भी। मरीन ड्राइव पे भी ऐसा हुआ था। तो क्या पता कहीं अगर कोई पत्नी अपने पति पे शक कर रही हो तो क्या पता दूसरी लड़की का चक्कर हो, बाबू भाई, हो सकता है। चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। जय माता दी।